अगर मैं LiAlH4 के बारे में बात करूं तो LiAlH4 एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करता है, कीटोन को भी रिड्यूस करता है, लेकिन उसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को भी रिड्यूस करता है। जबकि अगर मैं NaBH4 की बात करूं तो NaBH4 क्या एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और NaBH4 सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है। अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करूं तो NiPTPD जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस करते हैं और अल्कोहल का ही फॉर्मेशन करते हैं। चलो तो बेटा देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के अंदर एक रिएक्शन पढ़ ली जो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने 8 रिएक्शन पढ़ी थी। याद है, रिएक्शन विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, रिएक्शन विद NaHSO3, reaction with ammonia derivative, reaction with amines, reaction with Grignard reagent, reaction with water, reaction with alcohol and reaction with diol। ये रिएक्शन पढ़ चुके। तो पहली रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ ली है एल्डिहाइड और कीटोन की, जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बात कर रहे हैं सेकेंड रिएक्शन की, जो है रिडक्शन, है ना। तो देखो सेकेंड रिएक्शन हम बात करेंगे, सेकेंड रिएक्शन इज रिडक्शन। अब अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें, याद रखना अपन लोग एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहे हैं ताकि बोर्ड और कंपटीशन दोनों में एनसीईआरटी ही आएगी, तो हम एनसीईआरटी पूरी कवर कर रहे हैं, उसी के हिसाब से बना रहे हैं ना। अब जब भी हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन से दो कंपाउंड्स बनाते हैं, या तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं या अल्कोहल बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले ए अल्कोहल, अल्कोहल फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो जब भी हम लोग अल्कोहल की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या क्या यूज करते हैं उसको देखो। तो अगर आपके पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, तो मैं एल्डिहाइड बना रहा हूं, जैसे ही मैं यहां पर यूज करूंगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा और क्या बना देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। किससे बना रहा है बेटा, एल्डिहाइड से। किससे बना रहा है बेटे, एल्डिहाइड से। अगर मैं यहीं पर आपका कीटोन ले लूं, जैसे मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये है मेरा कीटोन, तो अगर मैं कीटोन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करूं, रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करूं तो बना देगा बेटा मेरा CH3 CHOH और CH3, और इसको ही बोलते हैं बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब मुझे एक बात पता पड़ गई, एल्डिहाइड के रिडक्शन से हमेशा क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से हमेशा क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होंगे भाई, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स लिखे हैं, मैं यहां लिख सकता हूं रिड्यूसिंग एजेंट्स may be first LiAlH4/H पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। सेकेंड NaBH4/H पॉजिटिव, LiAlH4 को एग्जामिनर LAH करके भी दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। एंड द थर्ड रिड्यूसिंग एजेंट इज NiPTPD/H2, जिसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। बोलो क्लियर है, पता चल रहा है। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट है, इन तीनों में से किसी भी एक रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके मैं एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बना सकता हूं और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बना सकता हूं। बोलो पता चला। तो अल्कोहल का फॉर्मेशन पता चला। ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट जरूर याद होने चाहिए, ये तीनों एनसीईआरटी में स्पेशली दिए हुए। अब अगर मैं LiAlH4 के बारे में बात करूं तो LiAlH4 एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करता है, कीटोन को भी रिड्यूस करता है, लेकिन उसके साथ साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को भी रिड्यूस करता है। जबकि अगर मैं NaBH4 की बात करूं तो NaBH4 क्या एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और NaBH4 सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है। अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करूं
तो NiPTPD जो है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस करते हैं और अल्कोहल का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि LiAlH4 और NiPTPD ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव मतलब एस्टर, एसाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी पढ़ेंगे, अभी एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये उनको भी क्या करता है, उनको भी रिड्यूस करता है और रिड्यूस करके क्या बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये बात याद होनी चाहिए, है ना, ठीक है, चलो शाबाश। नाउ अल्कोहल फॉर्मेशन तो आपने देख लिया, अब हम लोग बी बात कर रहे हैं बेटा। बी है बेटा अपना हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन। आप हाइड्रोकार्बन को भी रिडक्शन के अंदर कैसे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हो, तो ये दो रिएक्शन मैंने आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुकी है, वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या करते हैं ये एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसके अंदर अपन दो रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारी वो है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है बेटा, आपका कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जैसी उसकी रिएक्शन कराते हैं NH2NH2 हाइड्राजीन से बेसिक मीडियम में। देखो सुनो, अमोनिया डेरिवेटिव में भी NH2NH2 से रिएक्शन कराई थी, लेकिन बेसिक मीडियम यूज नहीं हुआ था। अब बेसिक मीडियम यूज हुआ है और अब होगा क्या, हाइड्राजीन जो है वो इसके ऑक्सीजन को उड़ा के ले जाएगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा और क्या बना देगा CH3 CH2 और सॉरी CH3 और CH3। दैट मीन्स क्या बना बेटा, एल्केन बना। क्या बना बच्चों, एल्केन बना। सेम अगर आप कीटोन लेते हो, ये एल्डिहाइड है, क्या ये एल्डिहाइड, और ये क्या है CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज कीटोन। और अगर कीटोन में भी हाइड्राजीन NH2NH2 स्लैश OH नेगेटिव, तो ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन ऐड कर देगा और बना देगा CH3 CH2 और CH3, दैट मीन्स एल्कीन। बोलो पता चला, है ना। अब आपसे बोला जाता है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अगर एल्केन बना रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा सूटेबल है, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन ज्यादा सूटेबल होती है ना। अभी बताऊंगा कैसे। देखो सेकंड हम बात कर रहे हैं क्लेमेंसन, क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। जब बेटा हम क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करेंगे तो यहां पे भी अगर आप एल्डिहाइड लोगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड लिया है आपने और आपने रिएजेंट यूज किया है ZnHg। व्हाट इज ZnHg, जिंक अमलगम, और साथ में आपने यूज किया HCl व्हिच इज एन एसिड। और अब क्या होगा, यहां से भी इसका ऑक्सीजन उड़ जाएगा और क्या बन जाएगा CH3 एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। लेकिन ये एल्केन जो बनेगा ये पुअर यील्ड बनेगा। पुअर यील्ड का मतलब क्या है, कम अमाउंट में बनेगा, जबकि ये वाला जो है, ये यहाँ पे जो एल्केन बना है ये बनेगा गुड यील्ड में। गुड यील्ड का मतलब ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। कीटोन यहाँ पे गुड यील्ड में बन ही रहा है दोबारा से, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि एल्डिहाइड जो पुअर यील्ड में बन रहा है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, polymerization also takes place in aldehyde, in
इन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में पॉलीमराइजेशन भी हो जाता है। जबकि अगर आप कीटोन लोगे, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कीटोन, और आप कीटोन लोगे और यहां पर ZnHg स्लैश HCl को लोगे तो यहां पे भी ऑक्सीजन को उड़ा देगा और क्या बना देगा, CH3 CH2 और CH3, दैट मीन्स एल्केन। लेकिन ये वाला जो एल्केन बन रहा है ये गुड ईल्ड में बन रहा है। अब कोई बताना चाहेगा कि सर एल्डिहाइड में पॉलीमराइजेशन हुआ लेकिन कीटोन में पॉलीमराइजेशन नहीं हुआ, क्यों? कि कीटोन इज मोर स्टेबल कंपाउंड देन एल्डिहाइड, तो पॉलीमराइजेशन को होने ही नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड में पॉलीमराइजेशन हो जाती है। बोलो पता चला? तो ये क्या था आपका रिडक्शन, ठीक है। और कार्बन कंपाउंड के रिडक्शन से आपने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया और हाइड्रोकार्बन एल्केन बनाया। बोलो क्लियर है? अब नोट करो, देन फिर अपन ऑक्सीडेशन देखते हैं, देन फिर उसके बाद आगे रिएक्शन करेंगे, है ना। करो बेटा जरा नोट।